तो ये चार्ट है मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स। S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है, उसके जो 7 मेन स्टॉक्स हैं, उन्होंने पूरी कंसंट्रेशन उनकी 33.5% कंसंट्रेशन हो गई है उनकी, आप ये देखेंगे। इसको मैग 7 बोलते हैं। तो पिछले 3 साल में टेस्ला 1 से सवा 2% पहुँच गया है, मेटा 0.8 से 2.6 पहुँच गया है, गूगल 3 से 4 हो गया है, अमेज़न 2 से 4 हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट 5 से 6 हो गया है, एनवीडिया 1% से 6% हो गया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसने छलांग लगाई है। 6% से 7.5% एप्पल हो गया है और ओवरऑल जो टॉप 7 स्टॉक्स थे वो 20% पे थे, अब वो 33.5% पे हो गए। आप इमेजिन करिए 500 स्टॉक का इंडेक्स है, लेकिन 33% 1/3 उस इंडेक्स की जो मेकअप है वो सिर्फ 7 स्टॉक्स हैं। इतना ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो हो गया S&P 500 का और यही 7 स्टॉक बढ़ते चले आ रहे हैं, इसी के अंदर सबके पैसे लगते चले जा रहे हैं। इंडेक्स फंड्स भी जो आते चले जा रहे हैं, इसी को फ्यूल करते जा रहे हैं। तो एक ये सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल जिसे कहते हैं कि अपने आप ही एक काइंड ऑफ बबल बनता चला जा रहा है कि इंडेक्स बढ़ता है, उसमें और इंडेक्स फंड्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो इंडेक्स फंड्स में जब वो पैसे आते हैं तो उन्हीं इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो खरीदते हैं उन्हीं प्रोपोर्शन में, वो और बढ़ते हैं। उससे और तो ये कि इंडेक्सिंग की एक ये ख़ास बात है कि जब इंडेक्स बढ़ना शुरू होता है, तो सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल एक बन जाती है और उसके अंदर भी जो ये 7 स्टॉक हैं, ये नेक्स्ट लेवल के बेसिकली कंसंट्रेशन में पहुँच गए। जैसे इंडिया में भी जो टॉप के 5-6 स्टॉक हैं निफ्टी के, उनकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इसके आस-पास ही 25% के आस-पास होगी। लेकिन इन्होंने तो कमाल कर रखा है कि 500 स्टॉक्स में से भी 33% जो कंसंट्रेशन है, वो इन 7 स्टॉक्स की है। तो एक इनमें से किसी भी एक स्टॉक में अगर ज़ोर का कोई मेजर चेंज आता है, तो उनके इंडेक्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे एनवीडिया का स्टॉक है या एप्पल का स्टॉक है, इनमें अगर कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है, जिससे ये स्टॉक आधे हो जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उससे बहुत मेजर चेंज होएगा S&P 500 को इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स का सारा पर्पस ये होता है कि डिस्ट्रिब्यूटेड आपका रिस्क हो और डिस्ट्रीब्यूटेड वेट्स हों। यहाँ पर तो 493 तो बन गए हैं 66% और 7 स्टॉक बन गए हैं 33%। तो ये एक प्रॉब्लम है मार्केट वेटेड इंडेक्स मेथोडोलॉजी की, जहाँ के अंदर जो बड़े होते जा रहे हैं शेयर, उनका कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा और वो अगर सपोज़ अगले 5 साल में इन 7 स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन वो 493 स्टॉक्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो भी इंडेक्स कहीं बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है। तो उनका वेट रीसेट होगा धीरे-धीरे करके, दूसरे जो नए बड़े होंगे, उनका वेट बढ़ेगा, तब जाके उसकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगी। इसलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग का ये एक मेजर इश्यू है कि अगर आप पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको अच्छे स्टॉक्स के साथ-साथ जो इंडेक्स के बुरे स्टॉक्स हैं, उसमें भी फ़ोर्सफुली पैसे लगाने पड़ रहे हैं। और सपोज़ यही सबसे बुरे स्टॉक बन जाएँ अगले 2 साल के लिए, तो आपके पैसे 1/3 एक तरह से इन स्टॉक्स में लगे रहेंगे। जबकि अगर आप एक ऐसा कोई स्ट्रैटेजी चुनेंगे जो इंडेक्स में से स्ट्रेंथ को पिक करती है, तो उस स्ट्रैटेजी में टॉप 10 स्टॉक्स जो उस साल के चल रहे होंगे, वो आपको उसमें मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग और एक एक्टिव इन्वेस्टिंग जो इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर चलती हो, उसमें ये रिज़ल्ट और ये कंसंट्रेशन रिस्क का बहुत मेजर डिफरेंस आ सकता है। तो आप बताएँ इस टॉपिक पे आपको क्या आपकी राय है और क्या आपकी सोच है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक्स।